हेलो बच्चों, सॉल्व करें आज हम क्वेश्चन नंबर 81 है कि जो नीट 2025 जो है वो इस साल का जो है PYQ है। क्वेश्चन नंबर 85 में बच्चे देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि 5 मोल्स ऑफ लिक्विड। ये मैं बता दूं आपको कि ये सोल्यूशन चैप्टर जो है क्लास 12 का है, फिजिकल केमिस्ट्री, वहां से आया कि कहते हैं कि 5 मोल्स ऑफ लिक्विड X and 10 moles of liquid Y make a solution। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बच्चे देखो कि एक तो होता है X कंपोनेंट है, दूसरा होता है Y कंपोनेंट है। तो X कितना है 5 मोल है और Y हो गया आपका क्या है 10 मोल है। so, दो कंपोनेंट आपको गिवन है और इस सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व कराऊं, ये हो गया X कंपोनेंट, ये हो गया Y कंपोनेंट। क्लियर? और X कितना है ना 5 मोल है इसका, है कि नहीं? तो इसका जो मोल्स कितना होगा ना 5 है और इसका मोल जो होगा 10 है और इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन कितना होगा इसका, x1 मान लिया तो x मान लिया तो कितना होगा ना, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर चला जाएगा ना 5/5 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 5/15 दैट इज इक्वल टू 1/3 और इसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ y कितनी होगी ना 10/5 प्लस 10 15 है दैट इज इक्वल टू 10/15 है, 5 से कटा 2/3। तो दोनों का मैं देखो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है और इसमें क्या और दिया है ना, सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर दिस मच। तो PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक नहीं कितना दिया ना 70 दिया हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे पूछता है कि इंडिविजुअल दिया है, प्योर X और प्योर Y का दिया है, ठीक है ना? तो P नॉट ऑफ X कितना है ना, इसका 63, उसका P नॉट ऑफ Y जो है वो है 78। क्लियर? तो दो चीज दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है? तो इसमें बच्चे ध्यान से इसमें देखो कि हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर। ये प्योर स्टेट में दिया है तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ X इज इक्वल टू कितना है ना P नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन, सो 1/3 मोल फ्रैक्शन इनटू P नॉट हो गया 63। तो 3 से कट जाएगा है 21 दैट इज इक्वल टू 21 पार्शियल प्रेशर इसका। और इसका भी मैं पार्शियल प्रेशर Y का निकालूं तो कितना होगा ना 2/3 मोल फ्रैक्शन इनटू इसका हो गया 78, 3 से कट जाएगा तो दैट मींस 52, कट गया तो 52। सो दोनों का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कितना है, एक का 21 एक का 52। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो Px प्लस Py दैट इज इक्वल टू टोटल Pt ना 21 प्लस 52 दैट इज इक्वल टू 73। सो सॉल्यूशन का यहाँ पे एक्चुअल होना चाहिए 73, एक्चुअल रियल आइडियल कंडीशन में, है कि नहीं? तो आइडियल कंडीशन में कितना होना चाहिए 73 होना चाहिए, बट कितना सॉल्यूशन का ऑब्जर्व कितना हो रहा है 70 हो रहे। अगर सॉल्यूशन का एक नहीं, अगर PS एक नहीं लेस देन कितना है ना PT टोटल, तो ये नेगेटिव डेविएशन होगा। तो जितना होना चाहिए 73 बट ऑब्जर्व कितना 70 है, तो बच्चे देखो ये सेकंड ऑप्शन सही होगा, दैट मींस द सॉल्यूशन शोस नेगेटिव डेविएशन है। हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना। आई हम क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं जो नीट PYQ है। जो क्वेश्चन नंबर 82 है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चे देखो क्वेश्चन दिया कि शुगर X एक शुगर इसको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे वो पूछता है कि एक शुगर X दिया है और उसकी क्या है ना कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वो क्या है, वो कहता है कि जो शुगर है पहला तो है इट इज फाउंड इन हनी, दूसरा दिया इट इज ए कीटो शुगर मींस कार्बोनाइल ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप है, एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा अनोमेरिक फॉर्म है और फोर्थ होने से लिवोरोटाटारी है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चे। आपको ध्यान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इट इज फाउंड इन हनी है मींस तो मींस स्वीट टेस्ट होगा, है नहीं? दूसरा कीटो शुगर मींस कार्बोनाइल ग्रुप। देखो यहाँ पे फ्रुक्टोज की मैंने किया हूँ क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ये डिफरेंस होता है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड CHO ग्रुप होती है बट फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होती है जो यहाँ पर है कि नहीं?
तो ये कीटोनिक ग्रुप मींस फ्रुक्टोज, यहाँ से यहाँ पे पता लग रहा है कि ये ग्लूकोज नहीं हो सकता, ये फ्रुक्टोज होगा। और एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म। बच्चे देखो यहाँ जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का, तो है कि नहीं, ये 1 कार्बन 2 कार्बन में से जो OH और यहाँ CH2OH में जब ऊपर नीचे चेंज कराते हैं ना, तो कन्फिग्रेशन जब C2 कार्बन के पास कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक फॉर्म है, तो जो कि फ्रुक्टोज में यहाँ पे हो रहा है। और ये जो है बच्चे देखो कि फ्रुक्टोज मोस्टली लेवोरोटेटाई, मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। लेफ्ट डी फॉर्म कैपिटल डी का मतलब बच्चे होता है कि ये राइट साइड में है कि जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और यहाँ पे पेनल्टीमेट कार्बन है, बस सेकंड लास्ट जो कार्बन है इन दोनों का वो अगर राइट को है तो ये डी फॉर्म है। क्लियर? और ये लेवोरोटेटरी, दैट मींस इट इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट कि द आंसर शुड बी ऑप्शन 2, दैट मींस इट इज बी फ्रुक्टोज। समझ पा रहे? तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी अच्छे से गॉन थ्रू कीजिए, यही मेरा सलाह है कि आप लोग के लिए कि आप एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की पैकेज से ये क्वेश्चन जो बायोमोलिक्यूल्स है, लेकिन मैं भूल गया बताना कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की जहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वहां पे देखो पैराग्राफ में सीधा लिख दिया है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीज हम एनसीईआरटी में जो पढ़ते हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन। हेलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है बच्चे, देखो ये ऑर्गेनिक चैप्टर से एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है 12th का, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये कन्वर्जन मींस तुम्हारे यहाँ पे देखो कि बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होता है। क्या कंफ्यूज होते हैं ना, ये एस्टर दिया है, कभी ये कार्बोनाइल समझ लिया है, एल्डिहाइड दिया है तो रोजेनमन रिडक्शन ना कर देंगे कि नहीं, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्या दिया, एस्टर दिया हुआ है। एस्टर को बच्चे देखो जब हम रिड्यूस करते डाइवाल H के प्रेजेंस में, है कि नहीं, तो जाके वो एल्डिहाइड देता है। तो डाइवाल H सीधी सी बात है, में ज्यादा इसमें तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो एल्डिहाइड दे देगा, 2 कंपोनेंट इसमें बनेंगे, बट अगर मेजर प्रोडक्ट ये है तो इसमें डाइवाल H कौन है ना, ये वाला सेकंड ऑप्शन है कि नहीं, बट ये है कि नहीं, ये भी रिडक्शन करता है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये NaBH पर ये भी सारे के सारे रिडक्शन हो रहे, बट डाइवाल H के प्रेजेंस में एस्टर क्लीव होती है, एल्डिहाइड देता है। तो ये है कि डाइवाल H मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ। तो इसलिए ये बहुत सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट रिएक्शन यहाँ पे लाके उतार दिया है जैसे एनटीए वालों ने, तो इसलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इनको करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 है बच्चे, देखो ये हैलोअल्केन्स हैलोडीन्स चैप्टर की क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का ये भी है, ठीक है, पहला चैप्टर जो हैलोअल्केन एंड हैलोएरिन। और ये SN to SN1 के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप यही कहिए कि साल को तो सब आसान लगता है, लेकिन है आसान है तभी मैं बोल रहा हूँ। बच्चे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एसिटोन एक रीजन है कि नहीं, एसिटोन को A, रीजन को R करके माना है इसने। और यहाँ पे दिया कितने कार्बन, 1 2 3 4, आइडोब्यूटेन दिया है, बॉन्ड लाइन फार्मूला में दिया है, वो कहता है कि इसमें आयोडीन जो है फंक्शनल ग्रुप है, अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन क्लोरीन वाला क्लोरोब्यूटेन, लेकिन बच्चे देखो ये जो स्टेटमेंट है तो ये जरूर फास्टर होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक है ना, गुड लिविंग ग्रुप, आयोडीन सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन है ना हैलोजेन्स में। सो आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसलिए आयोडीन में फास्टर होगा रिएक्शन है। और दूसरा दिया है आयोडीन इज बेटर, सच मुझे इसका एक्सप्लेनेशन खुद ही बता दिया है एक नहीं, तो इसलिए हमें क्या है ना, बोथ acetone and resin are true and R is the correct explanation of it, ये पूरा सही है, पहला ऑप्शन है। तो इसलिए जिन बच्चों ने इस ऑप्शन को टिक किया है 4 मार्क उनको मिलेगा, इसमें कोई क्या है
डाउट नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बाकी जो यहाँ पे दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट, ये बड़े सारे, लेकिन ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया तो आगे को, लेकिन जस्ट एक रीडिंग मार्क। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है 85 नंबर क्वेश्चन नीट का है, इस साल का 2025 का है, और ये जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आया हुआ है, हेसेस लॉ का एप्लीकेशन है। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है बच्चों, देखो गिवन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन इज -216 किलो कैलोरी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या एंड इसको हम टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन के मान सकते हैं, इसको -4.5 किलो कैलोरी है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 का दिया हुआ -349 है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिला हुआ है कि आपको बताना है कि यहाँ पे Ba+2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होंगे। तो बच्चे देखो ये बहुत ही आसान चीज है, सिंपली से हेसेस लॉ का जो बेसिक एप्लीकेशन उसको पूछ रहा है कि देखो रिएक्शन ऐसे बनेगा Ba+2 एक्वस प्लस सल्फेट -2 एक्वस गिव्स राइज टू BaSO4 जो कि क्रिस्टलाइज हो जाता है, और जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो वही क्रिस्टलाइजेशन है। मैं इसको नीचे लिख दिया हूं, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे टोटल होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हमेशा एंथैल्पी होती है एक्सेप्ट बॉन्ड एंथैल्पी को छोड़ने के बाद जितनी भी एंथैल्पी होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट BaSO4 माइनस इन दोनों का प्लस, ठीक है। तो -349 माइनस इसका हमें निकालना है Ba+2 का, तो इसके जगह मैंने x ले लिया है, और यहाँ पे बच गया सल्फेट का दिया -216, क्लियर। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे -4.5 इज इक्वल टू -349, इसको ब्रैकेट को ओपन किया -x माइनस माइनस या +216, और फिर x को मैंने यहाँ निकाल लिया, इस साइड को लेफ्ट को ले आया और इसको राइट को ले लिया, तो -349 माइनस गया +4.5 या +216, इसको सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू कितना आ गया ना -128.5 है। ये बच्चे देखो पहला ऑप्शन राइट है, ठीक है।